हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो चॉइसेस जो थी वो लॉक हो गई थी 9 तारीख को। ठीक है, 9 तारीख को आपकी 9 तारीख की आपकी जो चॉइसेस थी वो लॉक हो गई थी और 13 तारीख को आपका जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आना था। तो आप बात करते हैं किस तरह से इसको चेक करना है। चलिए एक एक स्टेप समझते हैं किस तरह से आपको इसको चेक करना है और किसको जो है कॉलेज मिलेगा और किसको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप ABVMU की साइट खोलोगे तो इस तरह का जो इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID और यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जिन भी बच्चों का पासवर्ड अगर गलत हो गया है, नहीं पता है, तो फॉरगेट पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिखेगा एडमिट कार्ड का, आंसर की का और व्यू रिजल्ट का। और यहाँ पर आपका काउंसलिंग का भी दिखेगा, चरण 1 का। तो सिंपली आपको किस पे क्लिक करना है, रजिस्टर एंड व्यू एडिट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरा यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि ये देखिए काउंसलिंग राउंड 1 का है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो पूरा रजिस्ट्रेशन है, रोल नंबर आपको दिखेगा और आपकी जो चॉइसेस लॉक है यहाँ पर ये अभी दिख रहा होगा, चॉइसेस लॉक। और यहाँ पर जब आपको कॉलेज मतलब अलॉटमेंट आ जाएगा आज शाम तक। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि 2024 के अंदर अलॉटमेंट जो था वो किस टाइम आया था, तो रात को 11 बजे के बाद ही आया था। रात को 11 बजे के बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया था। तो इस बार भी हमको लग रहा है कि शाम में ही आएगा, मतलब 2, 3, 4 बजे के बाद ही आपका अलॉटमेंट आएगा। तो अभी आपको इतना परेशान नहीं होना है। ये मान के चलिए कि इवनिंग टाइम पर ही आपका अलॉटमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चॉइसेस लॉक दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, ये चॉइसेस लॉक हट जाएगा और आपको यहाँ पर सिंपली कॉलेज दिखेगा कि अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंपली उस पर लिखा होगा कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड। अगर नहीं होगा तो वहाँ लिखा होगा नॉट कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड। और सिंपली आपको ग्रीन कलर का वहाँ पर कॉलेज दिख जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो शाम तक जो है आज आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। बाकी देखिए किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, किन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं। ठीक, जिन बच्चों की रैंक मान लीजिए जनरल के अंदर 2000 है या 1500 है। ठीक, ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों की मार्क्स रैंक जो है 1500 है जनरल के अंदर, तो इन बच्चों को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब जो जनरल के अंदर 1500 तक है ओपन रैंक। तो देखिए 1370 सीटें हैं यहाँ पर। बट आप कॉलेज जनरल वालों को 1500 रैंक हैं या 1600 रैंक है, आपको कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा। देखिए कट ऑफ पहले जो है जनरल की तो इतनी कम जाएगी नहीं। बट अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से किया होगा, मतलब कॉलेज की प्रायोरिटी अच्छे से दिया होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कई बार कम से कम 6-7 वीडियो मैंने बनाई, जिसके अंदर बार यही बताया है कि जो आपको लो कट ऑफ कॉलेज को ऊपर रखने हैं, देन मीडियम और देन हाई। अगर आपके मार्क्स जो है 500 रैंक है, 600 रैंक है, तो आप मीडियम को ऊपर रखिए, देन आप जो है टॉप रखिए या फिर लो रखिए। और अगर आपके मार्क्स रैंक 200 के अंदर आ रही है, 300 के अंदर आ रही है, तो आप KGMU, GSVM, RML, SG, PGI को ऊपर रखिए। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपने सही से नहीं किया तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जिन भी बच्चों के मार्क्स कम हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी मैंने बताया जिनके मार्क्स जनरल के अंदर 90 मार्क्स हैं, तो उनको आपको पता है कि कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। ठीक है, 80 मार्क्स हैं तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा, 60 हैं, 70 हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, बट आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। बट जिन बच्चों के 90 मार्क्स जनरल के अंदर हैं, उनको फर्स्ट राउंड के अंदर जो है प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहिए। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है या 95 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आप जो है सेकंड राउंड के लिए जाइए। हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर मिल जाए, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, तो जिन बच्चों के मार्क्स 60-70 मार्क्स हैं, तो इनको तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। बाकी जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, वो क्वालिफाइड होने के चांसेस
हैं, बट तभी है जब लास्ट राउंड स्टेट राउंड होगा तब आपको शायद डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए बोल दिया जाएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीटें बच जाती हैं, क्योंकि पिछले साल ये बहुत सी सीटें बची थी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो इस बार भी बचेंगे लगभग। अभी आप देखिएगा जब फर्स्ट राउंड होगा तो इसके अंदर 50% से ज़्यादा प्राइवेट सीटें खाली होंगी। हर कॉलेज के अंदर अगर 100 सीटें हैं तो वहाँ पर आपको 60 सीटें खाली मिलेंगी, और भी ज़्यादा सीटें खाली मिलेंगी, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं आपको बताएंगे कि सीटें नहीं बचती, सीटें बहुत बचती हैं यहाँ पर। और जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बचती है फर्स्ट राउंड के अंदर, जो पिछली बार बची थी वो लगभग 235 सीट बची थी 1370 में से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर बहुत ज़्यादा सीटों का, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी सीटें इतनी बच जाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कट ऑफ जो है सेकंड राउंड में कम चली जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके भी मार्क्स जनरल के अंदर 95 है 96 हैं, अगर इनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप जो है सेकंड राउंड के लिए जाइएगा, आपको हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बट प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर आप मत लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आज आपका रिजल्ट जो है शाम को 6, 7, 8 बजे तक आ जाएगा।